Namaskar and welcome to my YouTube channel Back from the Jaws of Danger। आज मैं सबसे पहले आपको ये मेरे को एक बो, ये देखिए ये ट्राइबल बो है। ये तार आप देखिए ये रस्से की बनी हुई है और इतना फाइन यहाँ पर ये इससे बांध रखा है और मजबूती के लिए दोनों एंड में। ये देखिए किस तरह खींच के स्ट्रिंग को यहाँ पर लगाते हैं। और ये लकड़ी है, इस एंड पे ये स्क्रू करके ये टीन का है, इसको टाइटन किया है और फिनिश किया है। तो ये एरिया है जहाँ आप, ये मेरा एरो है जो मेरे को प्रेजेंट किया गया था। ये ओरिजिनल उड़ीसा का जो ट्राइबल्स हैं उनका बो एंड एरो है। ये मेरे घर पे सस्ता था ऐसे करके, रूम पे फिर ये वाइट वॉशिंग हुई तो ये फिर निकालना पड़ा। तो इसकी डिटेल थोड़ा देता हूँ। बाकी ये तो बैम्बू का बना हुआ है, ये दोनों एंड्स ये बैम्बू के हैं, ये स्ट्रिंग है। और फिर जो इनका बो है उसकी डिटेल देख रहा हूँ। ये देखिए ये पूरा बैम्बू है। और मैं इस टिप की बात करता हूँ, जब वो बड़ा जानवर का शिकार करते हैं ना, इस टिप को पॉइजन यहाँ लगा देते हैं, फिर इसको प्लेस करते हैं। ये तरीका होता है इनका। फिर ये प्लेस करते हैं, इसको खींचा एंड देन दे फायर, फिर वो इसको छोड़ते हैं और बड़े जोर से यह जाके लगता है। और क्योंकि उसके टिप में ये देख रहे हैं ना, ये जो टिप है, ये टिप में पॉइजन होता है। वो जो पॉइजन जो है जानवर के अंदर जब एंटर करता है तो बेहोश हो जाता है। फिर जल्दी से ये लोग पकड़ते हैं और फिर ये मारते हैं। देखिए कितना सुंदर इसका पीछे का हिस्सा भी ये फेदर से बना हुआ है और बीच में ये लेदर है। और इसको देखिए ये छोटी छोटी स्ट्रिंग्स है जिससे इसको बांध के रखा हुआ है। ये बहुत ही सुंदर ये बो है, ये एरो है। ये मैं इससे पकड़ा हुआ हूँ दोनों। ये देखिए आप इसको क्लियरली देख पाएंगे, या मैं खड़े होकर दिखाता हूँ। ये देखिए ये जगह है जिससे आप प्लेस करते हैं। ये देखिए ये जो गैप है, इससे आप इसको प्लेस करते हैं और फिर मारते हैं। इस पे रखते हैं, इसको प्लेस करते हैं ऐसे, फिर आप खींचते हैं और फिर एम लेते हैं और फिर मारते हैं। तो ये उड़ीसा का एक ट्राइबल ने मेरे को ये भेंट दी थी। ये बहुत दिनों से मेरे स्टोर में पड़ा हुआ था, क्योंकि जब घर की पुताई हो रही थी ये रख गया था मैं। और इसके पहले तो सालों साल ये मेरे वॉल में रहता था। जैसे ये वॉल में ये आला है, तो ये मेरे बेटे के कमरे में ये वॉल में हमेशा ये रहता था। और आज मैंने इसको खैर निकाला है, साफ किया है, बिकॉज ये मेरे गन्स जो फादर के थे अनफॉर्चुनेटली अब मेरे पास नहीं है। हमारे ही बहुत क्लोज रिलेटिव थे जिनके पास चले गई थी मेरे फादर की राइफल और डबल बैरल, एंड अनफॉर्चुनेटली वो दोनों बिक गए, जो बड़ी दुर्भाग्य की बात है मेरे लिए। और मैं था नहीं उस समय। एक टाइम जब बताया था कि मैं असम में रहता था, दुर्भाग्य से वो टाइम था कि आदमी कितना मतलबी हो सकता है कि पिताजी या माँ की जो प्रेस्टीजियस चीज़ है उसको भी बेच देता है अपने मतलब के लिए। तो ह्यूमन बींग्स जो है सेल्फिश बहुत ज़्यादा है, अपनी रिक्वायरमेंट है। तो कोई आज वो गन जो है एंटीक थी, हमारी राइफल भी और डबल बैरल भी। जो डबल बैरल थी वो इंग्लैंड की थी, जो राइफल थी .280 रॉस वो कनाडा की थी। एनीवे, तो आज ये बहुत अच्छा है कि मेरे को ये बो एंड एरो मिल गया। स्टोर से सफाई हो रही थी आज, क्योंकि उड़ीसा की बात हो रही है, उड़ीसा से ये मेरे को ये भेंट दिया था। तो आज मैं उड़ीसा से ही, जो हमारे दो कुक थे गंगा और कालीपदो, ये भी उड़ीसा से ही थे। एंड जो उड़िया कुक होते हैं वो बड़े अच्छे होते हैं। उड़िया लोग खाना बहुत अच्छा बनाते हैं। तो ये भी दोनों खाना बनाते थे। इनके किस्से मैंने आपको पहले बताया कि फादर ने इनको बहुत बार सज़ा दी है। एक बार टाइगर का बच्चा ऊपर खींच रहे थे लालच में, पैसे के लालच में। दूसरी बार जब इनको सज़ा मिली थी कैंप में, तो लेपर्ड आ गया था इनके टेंट के सामने और मशाल में आग लगाने के चक्कर में अपने ही कपड़े में आग लगा ली थी और टेंट के बाहर आ गए थे बगैर ये डरे कि लेपर्ड बाहर बैठा हुआ है। तो इस तरह के बहुत किस्से हुए हैं। ये किस्सा तो उड़ीसा का है। ये लोग छुट्टी लेके गांव गए हुए थे। तो गांव में एक जगह थी जो गांव से थोड़ा बाहर निकलते थे, जितने भी जो ये लोग छोटे छोटे यंगस्टर्स थे,
ये लोग पहाड़ जाते थे, एक बगिया थी उसके बगल में बैठ के वहीं खाना आना बनाते थे और अपना खूब नाच गाना जो ट्राइबल्स का होता है वो करते थे, एंड दे यूज्ड टू एंजॉय। तो जब ये बड़े होके छुट्टियों में गए तो इनके जो दोस्त गांव के थे वो लोग मिले, उन्होंने फिर वही प्लान किया कि भाई बहुत दिनों के बाद आए हो आप छुट्टी में, अब पता नहीं दोबारा कब आ पाओगे, तो एक बार हम लोग फिर वैसे ही करते हैं, कुछ ले जाएंगे, मीट ईट ये लोग ले जाते थे, वहाँ पर वही ईंटों के अंदर आग लगा के बनाते थे और फिर पकाते थे, खाते थे, पीते थे, मस्ती करते थे, डांस करते थे, सब जो उनकी ट्राइबल डांसेस होते हैं वो करा करते थे। तो उस दिन भी ये लोग ये गए और उस समय तक अंधेरा हो गया, तो अंधेरे के ये लोग यूज्ड टू थे क्योंकि बचपन से ये लोग रहे थे। अंधेरा हो गया, बट दे वर वेरी लकी कि उस दिन फुल मून था। अब कहानी सुनिए क्या हुआ कि वहीं वो जहाँ पर ये रहते थे और जो बगिया जहाँ वो बैठे हुए थे, ठीक उसके बगल में दैट वाज प्राइम एलिफेंट कॉरिडोर, उस एरिया का बहुत एलिफेंट्स थे वहाँ। तो अक्सर एलिफेंट्स आते थे और गांव वाले उनको भगाते थे, कभी वो नुकसान कर देते थे, कभी ये लोग भगाने में सफल हो जाते थे। उस दिन इनको दूर से एक चिहाड़, एक हाथी की आई, तो इन लोग को इतना एक्सपीरियंस होता है तो समझ तो गए, ये लोग बोले कि किसी बड़े यानी मेल का जो है ये आवाज़ है, वो थोड़ी दूर हो, उनको लग रहा था कि दूर होगी। धीरे धीरे ये अपना क्योंकि मस्त है अपने पीपा के नाच गाना कर रहे थे, इन्होंने महसूस ही नहीं किया कि वो कब वो नज़दीक आ गया। फिर वो जब आया पास तो उसने जो एक चिहाड़ मारी तो तब ये लोग अलर्ट हुए और फिर पेड़ों के पीछे छुपे। उसमें से हुआ क्या, क्योंकि सब लोग पिए खाए हुए थे, एक ने एक पत्थर उठाया, उसको हैट करके ना, एलिफेंट्स की बड़ी शार्प मेमोरी होती है। अब वो क्या हुआ होगा, किस वजह से वो अटैकिंग मूड पे आया ये तो मालूम नहीं है, बट जैसे उसको पत्थर पड़ा ना वो इनकी तरफ चार्ज करना चालू। तो जब चार्ज करना चालू हुआ तो जहाँ पर दो भाइयों गंगा और कालीपदो में से जो कालीपदो था वो तो एक तरफ गांव वालों के साथ भाग गया, जो गंगा था ये दूसरी तरफ चला गया। तो उसने गंगा को फॉलो किया, जिस तरफ गंगा गया था वो हाथी उधर ही भागने लगा और बड़ी जोर जोर से चिहाड़ रहा था और गुस्से में भी लग रहा था। तो ये आवाज़ से ही पता लगता है जब चिहाड़ते हैं। और वहीं पर कुछ लोहे के पोल्स पड़े हुए थे, किसी काम से होंगे, लंबे बड़े वाले जो लोहे के पोल होते हैं इतने मोटे मोटे, वो लोहे का पोल था। उसने सूंड से वो पोल उठाई और वही लेके भाग रहा था। और पगडंडी, क्योंकि मैंने जैसे बताया गंगा वॉज वेरी लकी कि उस दिन फुल मून था तो उसको पगडंडी दिख रही थी, रोशनी थी, उसको रास्ता दिख रहा था, वरना तो किसी पेड़ से टकरा के गिर जाता और वो पैर के नीचे आके कुचल देता। और किस्मत इतनी अच्छी कि जो वो उसने देखा कि हाथी बहुत नज़दीक आ गया तो वो एक ढाल आ गई, नाले की ढाल थी, उसने उस ढाल में छलांग लगा दी। और क्योंकि ढाल है और बड़ा जानवर जो भी आता है, ये हाथी आके उस ढाल के पास आया और रुक गया, बिकॉज वो हाथी जानता था कि अगर ढाल में उतरेगा, कहीं पैर डिसबैलेंस हो गया तो गिर के लुढ़क जाएगा और पैर हाथ टूट जाएगा, ही मे इवन डाई फॉर इट। तो उसने गुस्से से वहीं से सूंड उसमें जो लोहे का पोल पकड़ा हुआ था वो लिया और गंगा की तरफ फेंका। तो इसको तो मालूम ही नहीं था कि हुआ क्या, बट उसकी जो चिहाड़ तो रहा नहीं था क्योंकि वो लिया हुआ था, बट उसको ये समझ में आ गया कुछ आवाज़ हुई। आवाज़ होते ही उसने जैसे पलटा पीछे, तो देख रहा है कि कोई चीज़ उसकी तरफ फ्लाई करके आ रही है, डंडी समझा वो उसको। तो वो जल्दी से वहीं लेट गया और लुढ़क के किनारे चला गया। वो जो लोहे का पोल था वो सामने गया, एक पेड़ था उसके तने पे लगा और वो काफ़ी लंबा उसके अंदर दाग कर गया और फिर वहीं गिर गया। तब तक तो ये रोल करके नाले में काफ़ी नीचे चला गया। उसके बाद ये ऊपर खड़ा होकर बड़ी जोर जोर चिहाड़ा, उसने एक दो बार पैर को नीचे करके उस ढाल में आने की कोशिश भी की, पर मेरे ख्याल से वो बहुत समझदार होते हैं, तो उसको ये समझ में आ गया कि इस ढाल में आने वाला है नहीं। तो कुछ देर तो वो चिहाड़ा और फिर उसने जो है रास्ता जंगल की तरफ रुख कर लिया। तो जब ये आया, इसने जो देखा वो पेड़ की तरफ जो छाल निकली हुई थी कितना गहरा गया था। कैन यू इमेजिन कि अगर वो जैसे ही वो पलटा और उसने वो देखा कि वो फेंका हुआ पोल उसकी तरफ आ रहा था, और उसने ये भी बताया कि उसकी एक्यूरेसी उसकी इतनी अच्छी थी कि वो मेरे ख्याल से गर्दन और माथे के बीच में वो पोल जब ये भाग के नीचे जा रहा था वो लगता, और अगर गंगा को लग गया होता तो इनका तो काम तमाम था।
जिस फोर्स से वो लोग फेंकते हैं, जितनी ताकत होती है उनके ट्रंक के अंदर, और फिर दिन दे थ्रो, कुछ भी हो सकता था। तो ये एक बहुत खतरनाक मसला था उस दिन। और ये दोनों भाइयों की ज़िंदगी में इस तरह की बड़े कहानियां हैं, उनमें से एक कहानी ये भी है। और फिर इनके हाथी का एक किस्सा और है, मैं वो कहानी आपको बाद में बताऊंगा किसी दिन और। बट आज के लिए इतना ही कि कुछ लोगों के लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी लिखी रहती हैं जो हो जाती हैं अनएक्सपेक्टेडली, या फिर वो अपने आप इनवाइट करते हैं। तो इस बार तो इसने इनवाइट किया था कि वो हाथी को उकसा दिया, और हाथी ने गुस्से में आके उसके ऊपर चार्ज करना चालू किया। कुछ नहीं मिला तो लोहा उठाया, फिर वो लोहा फेंका। ही वॉज वेरी फॉर्चुनेट कि ये लेट के लुढ़क गया साइड पे, और वो लोहा आके जो है ट्री ट्रंक से लगा। तो जब ट्री ट्रंक उखाड़ के उसकी जो मोटाई, कच्ची खासी मोटाई थी, उसको जाके मारा तो बहुत अंदर तक वो धंस गया लोहे के फोर्स से एंड स्पीड के फोर्स से उसके। अगर वो इसके शरीर पे लगता, कहीं भी लगता, हम कह रहे माथे पे ना भी लगता, कहीं शरीर पे लगता, ये दराटाई हो जाता। तो एक ऐसा किस्सा है कि इसकी गंगा की जान भी जा सकती थी। तो कोई भी जंगल का जानवर है, उसको आप छेड़खानी करोगे, है ना, यू फिंगर समवन इनसाइड द फॉरेस्ट हु लिव्स इनसाइड द फॉरेस्ट, एनी एनिमल, तो नतीजा इसी तरह होता है। तो इस कहानी में एक मैसेज भी है कि जब आप जंगलों में रहते हैं, जानवरों से सावधान भी रहिए, और वो चीज़ कतई मत करिए जो उनको गुस्सा दिला सकता है। तो आज की कहानी मैं यही एंड करता हूँ, और फिर और कहानियों के साथ आपके सामने हाजिर होगा। तब तक के लिए नमस्कार, और आप लोग सब खुश रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, सब्सक्राइब करिए और शेयर ज़रूर करिए। मैं बार बार वो कैप्शन नहीं लिख के भेजता हूँ। मेरी जो प्रोफेशनलिज्म है ना, इट इज़ अबाउट माई स्टोरीज, उसके जो एक्सपीरियंसेस हुए हैं मेरे फादर के, कैंपस के, देखिए कितने कैंपस के, अभी तो कितने हैं, क्योंकि वो 20-20, 30-30, 25-25 साल जंगलों में रहे हैं, अलग अलग जंगलों में रहे हैं। तो मैं और भी स्टोरीज प्लान करता रहूँगा। आई होप यू एंजॉयड दिस वन। थैंक यू।